दोस्तों मैं हूं अंकलेश चौहान और आप देख रहे हैं 2400 इंग्लिश बेसिक वर्ड्स की वीडियो सीरीज और यह इसका 19वां भाग है। इस वीडियो में आप 1801 से लेकर के 1900 शब्दों के बारे में सीखेंगे। मैं इन वीडियोस के अंदर पहले स्पेलिंग बताता हूं, उसका उच्चारण बताता हूं और उसके बाद हिंदी में उसके अर्थ बताता हूं। दोस्तों अगर आपको मेरे पिछले वीडियोस देखने में अगर कुछ तकलीफ हो रही है या फिर नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर की साइड में मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना करके रख दी है। आप यहाँ पर क्लिक करके मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं इस सीरीज के। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा यूटिलाइज, UTILIZE। यूटिलाइज, यूटिलाइज का मतलब होता है उपयोग। TOUCHDOWN, टच डाउन। टच डाउन का मतलब होता है उतरान या फिर अवतरण। BREEZE, ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है समीर, बयार या फिर हल्की हवा। कॉस्टली, COSTLY, कॉस्टली का मतलब होता है महंगा। AMBITIOUS, एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। CHRISTIANITY, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी का मतलब होता है ईसाई धर्म। PRESUMABLY, प्रिज्यूमेबली, इसका मतलब होता है शायद या फिर अनुमानतः। INFLUENTIAL, इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली। TRANSLATION, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। UNCERTAIN, अनसर्टन। अनसर्टन का मतलब होता है अस्थिर, परिवर्तनशील या फिर ढुलमुल, जो कभी भी चेंज हो सकता है, उसे कहते हैं हम अनसर्टन। DISSOLVE, डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब होता है खत्म होना या फिर लुप्त हो जाना। STATISTICAL, स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है सांख्यिकीय। GUT, गुट। गुट का मतलब होता है आंत। METROPOLITAN, मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है महानगर। ROLLING, रोलिंग। रोलिंग का मतलब होता है लुढ़कनी। AESTHETIC, एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य। INSERT, इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है निवेश करना या फिर डालना। BOOTH, बुत। बुत का मतलब होता है मंडप, कुटी या फिर बुत। HELMET, हेलमेट। हेलमेट का मतलब होता है सिर अस्त्राण या फिर इसे हम हेलमेट ही कहते हैं। सिर अस्त्राण जो है वो शुद्ध हिंदी का वर्ड है। WAIST, वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है कमर। EXPECTED, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है अपेक्षित होना। LION, लायन। लायन का मतलब होता है सिंह। ACCOMPLISHMENT, अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। ROYAL, रॉयल। रॉयल का मतलब होता है शाही। PANIC, पैनिक का मतलब होता है आतंक। CRUSH, क्रश। क्रश का मतलब होता है कुचलना या फिर पसीना या फिर क्रश भी कहते हैं उसे। ACTIVELY, एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब होता है सक्रिय रूप से। CLIFF, क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है चट्टान। MINIMAL, मिनिमल। मिनिमल का मतलब होता है कम से कम। CORD, कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी। FORTUNATELY, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्यवश। COCAINE, कोकेन। कोकेन का मतलब हम हिंदी में भी कोकेन ही कहते हैं।
ILLUSION, इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है मोह माया। ANONYMOUS, एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। TOLERATE, टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना या फिर भुगतना। APPRECIATION, एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा। COMMISSIONER, कमिश्नर, कमिश्नर का मतलब होता है आयुक्त या फिर साधिकार प्रतिनिधि। FLEXIBILITY, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। INSTRUCTIONAL, इंस्ट्रक्शनल, इंस्ट्रक्शनल का मतलब होता है अनुदेशात्मक या फिर प्रशिक्षण संबंधी। SCRAMBLE, स्क्रम्बल, स्क्रम्बल का मतलब होता है संघर्ष। CASINO, कसिनो, कसिनो का मतलब होता है जुआ खाना या फिर जुआ घर। TUMOR, ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब होता है फोड़ा। DECORATE, डेकोरेट, डेकोरेट का मतलब होता है सजाने के लिए। PULSE, पल्स, पल्स का मतलब होता है नाड़ी या फिर धड़कन। EQUIVALENT, इक्वलेंट, इक्वलेंट का मतलब होता है बराबर। FIXED, फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब होता है तय। EXPERIENCED, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभव। DONATION, डोनेशन, डोनेशन का मतलब होता है दान। DIARY, डायरी, डायरी का मतलब होता है डायरी। SIBLING, सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब होता है भाई, सहोदर या भाई बहन। IRONY, आयरनी, आयरनी का मतलब होता है व्यंग, ताना या फिर निंदा। SPOON, स्पून, स्पून का मतलब होता है चम्मच। MIDST, मिडिस्ट, मिडिस्ट का मतलब होता है बीच। ALLEY, आली, आली का मतलब होता है गली। INTERACT, इंटरेक्ट, इंटरेक्ट का मतलब होता है सहभागिता, एक दूसरे को प्रभावित करना। SOAP, सोप, सोप का मतलब होता है साबुन। CUTE, क्यूट, क्यूट का मतलब होता है प्यारा। राइवल, RIVAL, राइवल, राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। शॉर्ट टर्म, SHORTTERM, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लघु अवधि या फिर छोटी अवधि, छोटा समय। PUNCH, पंच, पंच मतलब होता है घूसा। PIN, पिन, पिन का मतलब होता है सुई की नोक। HOCKEY, हॉकी, हॉकी का मतलब हॉकी ही होता है। PASSING, पासिंग, पासिंग का मतलब होता है मार्ग या फिर मृत्यु। PERSIST, परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है दृढ़ रहना या फिर बना रहना। SUPPLIER, सप्लायर, सप्लायर का मतलब होता है प्रदायक या फिर आपूर्तिकार। MOMENTUM, मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है गति या फिर आवेग। PURSE, पर्स, पर्स का मतलब होता है बटुआ। SHED, सेड, सेड का मतलब होता है बहाना। ICON, आइकन, आइकन का मतलब होता है प्रतिमा। ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। CONSEQUENTLY, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है इसके फलस्वरूप या फिर किसी चीज का जो रिजल्ट आया हो उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंटली। LEGISLATURE, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर,
विधानसभा। FRANCHICE फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब होता है राय देने का अधिकार या फिर मताधिकार। CORRECTLY करेक्टली। करेक्टली का मतलब होता है सही ढंग से। MENTALLY मेंटली। मेंटली का मतलब होता है मानसिक रूप से। FOSTER फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है पालक। BICYCLE बाईसाइकिल का मतलब होता है साइकिल। ENCOURAGING एनकरेजिंग। एनकरेजिंग का मतलब होता है उत्साहजनक। CHEAT चीट। चीट का मतलब होता है धोखा। HEAL हील। हील का मतलब होता है चंगा या फिर अच्छा करना। FEVER फीवर। फीवर का मतलब होता है बुखार। FILTER फिल्टर। फिल्टर का मतलब होता है छना या फिर छना हुआ। COIN कॉइन। कॉइन का मतलब होता है सिक्का। EXPLOIT एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण या फिर अनुचित लाभ उठाना। ACCESSIBLE एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है सुलभ। ORGANISM ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। SENSATION सेंसेशन का मतलब होता है सनसनी या फिर अनुभव। PARTIALLY पार्शली। पार्शली का मतलब होता है आंशिक रूप से। UPSTAIRS अपस्टेट्स। अपस्टेट्स का मतलब होता है ऊपर। DRIED ड्राइड। ड्राइड का मतलब होता है सूखा। CONSERVATION कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। SHOVE शव। शव का मतलब होता है धक्का। BACKYARD बैकयार्ड। बैकयार्ड का मतलब होता है पिछवाड़े। CHARTER चार्टर। चार्टर का मतलब होता है निजी कार्य के लिए उपयोग किया हुआ। STOVE स्टोव। स्टोव का मतलब होता है चूल्हा या फिर हम इसे स्टोव भी कहते हैं। CONSENT कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। COMPRESE कंप्राइज। कंप्राइज का मतलब होता है समावेश। REMINDER रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है अनुस्मारक, मतलब कि फिर से रिमाइंड करवाना। ALIKE अलाइक। अलाइक का मतलब होता है एक जैसे। PLACEMENT प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है प्लेसमेंट या फिर हम इसे व्यवस्था भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो मेरा कंप्लीट होता है। आपको ये 19वां भाग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मुझे ऐसे ही वीडियो और बनाने चाहिए। और शेयर करते रहिएगा क्योंकि दूसरों को भी आपके जरिए पता चलेगा कि ऐसे वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। और दोस्तों अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्दी से मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।